हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जिला दर्शन सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं खेड़थल तिजारा जिले के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तथा वीडियो के अंत में इससे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, खेड़थल तिजारा जिले को कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? 2 जिलों की, 4 जिलों की, 5 जिलों की और 3 जिलों की। तो देखो, खेड़थल तिजारा जिला इसको कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपके अलवर, ठीक है। दूसरा है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड इन 2 जिलों की सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। अलवर तथा कोटपुतली बहरोड को। और खेड़थल तिजारा जिला जो नवीन जिला बना है, यह अलवर से अलग होकर नया जिला बना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? तो अलवर जिले से पृथक करके नया जिला बनाया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, खेड़थल तिजारा जिला किसके साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो देखो, पंजाब के साथ, गुजरात के साथ, हरियाणा के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। तो खेड़थल तिजारा जिला जो कि अलवर जिले से अलग होकर नया जिला बना है, ये किसके साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के साथ, ठीक है। हरियाणा के साथ तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तथा इसकी सीमा को 2 जिले स्पर्श करते हैं। एक तो है कोटपुतली बहरोड तथा दूसरा है अलवर। और ये अलवर जिले से अलग होकर नया जिला बना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा को, अलवर को, बारां को और भिवाड़ी को। तो देखो, आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर तो पहले कहा जाता था भीलवाड़ा को, ठीक है। लेकिन आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, भिवाड़ी को। जो किस जिले में है? तो ये है आपके खेड़थल तिजारा जिले में, ठीक है। खेड़थल तिजारा जिले, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, खेड़थल तिजारा जिले में कितनी तहसीलें हैं? 5, 6, 7 और 8। तो देखो, खेड़थल तिजारा जिला, इसमें तहसीलें कितनी हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 तहसीलें, ठीक है। और 5 क्या है? उपखंड है। उपखंड कितने हैं? तो अगर उपखंड पूछा जाए तो उपखंड तो है आपके 5, तथा तहसीलें कितनी हैं? तो तहसीलें हैं आपके 7, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क स्थित है? टपुकड़ा में, तिजारा में, नीमराणा में और राजनगर में। तो राजस्थान का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, टपुगढ़ा में। जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके खेड़थल तिजारा जिले में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का पहला औद्योगिक या एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ पे है? तो टपुगढ़ा, जो कि खेड़थल तिजारा जिले में पड़ता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा स्थित है? अलवर में, खलताजी में, कोटा में और तिजारा में। तो देखो, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, तिजारा में, जो कि खेड़थल तिजारा जिले में है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, प्रसिद्ध देहरा जैन मंदिर किसकी प्रतिमा है? तो देखो, पार्श्वनाथ की, चंद्रप्रभु का, महावीर स्वामी का और नेमिनाथ जी का। तो देखो, किसकी? देहरा जैन मंदिर, ये कहाँ पे है? खेड़थल तिजारा जिले में, ठीक है। यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रप्रभु जी की, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, अलीबख्श की पेनोरमा स्थित हैं? मुंडावर में, बयाना में, शाहपुरा में और नसीराबाद में। तो अलीबख्श, इसकी पेनोरमा कहाँ है? तो इसकी पेनोरमा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मुंडावर में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, टपुकड़ा व भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं? हनुमानगढ़ में, अलवर में, दौसा में और खेड़थल तिजारा में। तो देखो, एक तो है टपुकड़ा, दूसरा है भिवाड़ी, ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ पे हैं? ऑप्शन नंबर डी, खेड़थल तिजारा जिले में, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान का रसखान किसे कहते हैं? दादू दयाल को, गोकुल भाई भट्ट को, अलीबख्श को और जोरावर सिंह बारठ को। तो देखो, राजस्थान का रसखान इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किससे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अलीबख्श को, ठीक है। जो किस जिले से संबंधित है? खेड़थल तिजारा में। और इसमें किस तहसील से? तो मुंडावर तहसील से, ठीक है। दादू दयाल को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीरदास, ठीक है।
राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल को। राजस्थान का गांधी ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके गोकुलभाई भट्ट को। और राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं जोरावर सिंह बारठ को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल, राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट, राजस्थान का रस खान अली बख्श और राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद जोरावर सिंह बारठ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, राज्य में सबसे ज्यादा तेल मिलों वाला जिला कौन सा है? अनूपगढ़, कोटपुतली बहरोड, खेड़थल तिजारा और शाहपुरा। तो राज्य में सबसे ज्यादा तेल मिलों वाला जिला ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, खेड़थल तिजारा जिला। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12, काकनवाड़ी का किला कहाँ स्थित है? अलवर में, बयाना में, तिजारा में और रामगढ़ में। तो काकनवाड़ी का किला ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, तिजारा में, जो कि खेड़थल तिजारा जिले में आता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? भिवाड़ी में, नाथद्वारा में, शाहपुरा में और सलूम्बर में। तो नोट छापने की जो स्याही है उसको बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, भिवाड़ी में, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखो ये थे अपने प्रश्न और आज के फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो खेड़थल तिजारा जिला, इससे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात तो यह पृथक, यानी कि खेड़थल तिजारा जिला जो नया जिला बना है वह किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है? तो वह अलवर जिले से अलग होकर नया जिला बना है, ठीक है। दूसरी बात है कि सीमा किस किस की लगती है? तो सीमा लगती है एक तो अलवर जिले की, दूसरी है कोटपुतली बहरोड जिले की। इन दो जिलों की सीमा खेड़थल तिजारा जिले से लगती है, ठीक है। तीसरी बात करें अंतर्राज्यीय सीमा किसकी लगती है? तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है आपके हरियाणा से। तीनों बातों का ध्यान में रखना है। खेड़थल तिजारा जिला जो कि अलवर जिले से अलग होकर नया जिला बना है, जिसे अलवर तथा कोटपुतली बहरोड दो जिलों की सीमा स्पर्श करती है तथा हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो देखो इसमें उपखंड कितने हैं? तो देखो इसमें उपखंड है 5, ठीक है, और तहसीलें कितनी है? 7। दोनों बातें ध्यान रखना। उपखंड कौन कौन से हैं? एक तो है तिजारा, दूसरा है टपोगड़ा, तीसरा है मुंडावर, चौथा है कोट कासिम और पांचवा है किशनगढ़ बास। ये 5 क्या हैं? उपखंड हैं खेड़थल तिजारा जिले के। तिजारा, टपोगड़ा, मुंडावर, कोट कासिम और किशनगढ़ बास, और 7 तहसीलें हैं इसमें, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। तो देखो विशेष में ध्यान में रखना है। तो अंतिम फैक्ट है हमारा विशेष, ठीक है। तो विशेष में क्या क्या है? तो राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे है? तो ये है आपके टपोगड़ा में, ठीक है। राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ पे है? टपोगड़ा में। दूसरा है देहरा जैन मंदिर जो कहाँ पे है? तो ये तिजारा में, जो कि खेड़थल तिजारा जिले में आता है, ठीक है। और देहरा जैन मंदिर यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? तो चंद्र प्रभु जी की प्रतिमा है। तीसरा फैक्ट है नोट छापने की जो स्याही है उसको बनाने का कारखाना कहाँ है? तो ये है आपके भिवाड़ी में, ठीक है। नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में। चौथा है अली बख्श पेनोरमा, ये कहाँ पे है? तो ये है आपके मुंडावर में, ठीक है। चारों बातों का ध्यान में रखना और चारों बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क टपोगड़ा में, देहरा जैन मंदिर तिजारा में है जो कि चंद्र प्रभु जी का मेला प्रमुख प्रतिमा है इनकी। तीसरा है नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में। चौथा है अली बख्शी पेनोरमा मुंडावर में। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की खेड़थल तिजारा जिले से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाके सारे जो जिला दर्शन सीरीज के जितने भी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।